स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज प्रॉफिट लॉस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप सवाल का पैटर्न कुछ इस प्रकार है। देखिए बोर्ड पे सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर उसका सबसे शानदार सोल्यूशन जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। कहता है कि दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचता है। यदि वह वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। सवाल है, एक दुकानदार है, कोई वस्तु 10% प्रॉफिट लेकर बेच देता है। कंडीशन कहता है कि अगर वो 10% कम दाम पर खरीदा होता और जितने में बेचा है उसे 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो 25% प्रॉफिट होता, तो उसने वस्तु खरीदा कितना में। ठीक है, ध्यान से पढ़िए एक बार फिर से आप सवाल और सॉल्यूशन देखिए। मैं आपको क्या बताता हूँ। आप क्या करिए, सीपी मान लीजिए 100 रुपया, मान लीजिए किसी दुकानदार ने वस्तु 100 रुपया में खरीदा, तो सवाल के अकॉर्डिंग काम करिए। क्रय मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचता है, वो वस्तु बेचता है 110 रुपया में। फिर आपसे सवाल कहता है कि अगर वह 10% कम मूल्य पर खरीदता, सोचो 100 में खरीदा है, इसे 10% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता, 90 रुपया में। और कहता है कि 3 रुपया अधिक लेकर बेचता तो 25% प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पे करिए ये काम, ये 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, इसको थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए और इस लाइन को देखिए, 25% लाभ होता। तो अगर 90 रुपया की वस्तु है और 25% प्रॉफिट लेकर बेचा गया था, 90 रुपया की वस्तु 25% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता तो कितने में बेचा जाता। तो 90 का 25% अगर आप निकालोगे तो 25% मतलब 1/4, ये आएगा 22.5। तो 22.5 रुपया अगर इसमें आप जोड़ दोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 112.5 रुपया। ठीक है, ये 25% प्रॉफिट लेके, 90 रुपया की वस्तु 25% प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो 112.5 रुपया होगा। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अभी पहले वाला 110 है और ये कितना 112.5, दोनों में कितने का फासला है। तो आप कहोगे 2.5 रुपया का फासला है सर। तो आप यहाँ पे ये लॉजिक लगा दोगे, ये मिटा देता हूँ मैं, कि अगर अंतर 2.5 रुपया का है तो सीपी जो है वो 100 रुपया है। ठीक है, तो अगर अंतर 1 रुपया का होगा तो सीपी 100/2.5। ठीक है, अंतर 2.5 रुपया का आया तो सीपी 100, अंतर अगर 1 रुपया का है तो सीपी 100/2.5। और अगर अंतर क्या बोल रहा है, 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता, अंतर अगर 3 रुपया का है तो 100/2.5 गुणे 3, डेसिमल ऊपर चल जाएगा, 25 से काटोगे 40, 40 या 120, ये हो गया आपका सीपी। ठीक है, आप इसे नोट करिए। इसी पैटर्न पे दूसरा भी सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए मिटा देता हूँ। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% लाभ लेकर बेचता है। यदि वह वस्तु 4% कम पर खरीदा गया होता और 6 रुपया अधिक पर बेचा गया होता तो 18.3/4% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बतावे। यहाँ भी वही काम करना है। क्या करना है, अपने मन से मान लेना है सीपी कितना 100। फिर क्या करना है, कितने % लाभ लेके बेचता है, 10% लाभ लेकर, तो कितने में बेचा है, 110 में। अब कंडीशन है, अगर यह वस्तु 4% कम पे खरीदा गया होता, मतलब 96% पे क्या गया, 96 में खरीदा गया होता और कितना रुपया लेके बेचा गया होता, 6 रुपया अधिक पर, तो इसको थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, रोक लेंगे। कितने % का प्रॉफिट होता है, 18.3/4%। तो 18.3/4% को अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 18×72 75/4%, और 75/4 हो जाएगा 75/400 प्रतिशत आएगा, तो 25 या 75 और ये 16, मतलब 3/16 की वृद्धि। ठीक है, 96 में अगर आप 96 का 3/16 बढ़ा दो, 96 में 3/16 बढ़ा दे, 16×96 18 रुपया बढ़ा देते हैं। ठीक है, प्लस इसमें कितना कर देते हैं 18, तो हो जाएगा 114। ठीक है, क्या किया मैंने, 100 रुपया सीपी माना, 10% प्रॉफिट लेके बेचा तो 110 में,
अगर ये 4% कम में ख़रीदा होता, मतलब 96 में ख़रीदा होता और 6 रुपया अधिक लेकर बेचा गया होता तो कितने का फ़ायदा होता? 18.3/4% का। तो आप ये पता करोगे, अगर 96 रुपये का वस्तु है, 18.3/4% मतलब 3/16, इतना अगर हम प्रॉफिट लेते हैं, 18 रुपया प्रॉफिट, ठीक है, तो ये होता है कितना? 114। तो अब यहाँ देखिए कितने का फासला है, तो आप कहोगे 4 का फासला है। तो मैं आपको बताऊंगा 4 के फासले पर जब 4 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, ठीक है। तो 1 के अंतर पे कितना होगा? 100/4 मतलब 25। सवाल में क्या बोल रहा है? 6 रुपया अधिक भी बेचा जाए, 6 के अंतर पे होता तो 6 के अंतर पे कितना हो जाएगा? 25 गुना 6 मतलब कितना हो गया? 150। ये हो गया जी CP, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे जैसा भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या 6 रुपया अधिक पर बेचा गया होता, तो अगर कम वाला भी केस होगा ना, 75 रुपया कम लेके बेचा गया होता, 50 रुपया कम लेके बेचा गया होता, तो फिर भी तरीके पे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे 6 रुपया अगर अधिक है तो भी 6 के अंतर पे निकालेंगे, 6 रुपया कम होता तो भी 6 के अंतर पे निकालेंगे, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है ना, तो जो तरीका अप्लाई करते हैं, अगर कम भी लिखा गया होगा सवाल में तो भी यही तरीका अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया होगा। ऐसा ही नए टॉप पे आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।